हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्वेश्चन टैग को समझेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे हैं। और सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर जब हमारे मन में कोई डाउट हो, हमें उसकी कंफर्मेशन चाहिए, या हम किसी एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, किसी सहमति के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आप आज कोचिंग जाएंगे ना, इस सेंटेंस को आप गौर करेंगे। आप आज कोचिंग जाएंगे, यहां तक अगर हम बात करें तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्म है। जैसे ही इस सेंटेंस में ना ऐड होता है, ये अफर्मेटिव से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देता है। क्योंकि किसी के मन में इस बात का डाउट है, वो कंफर्मेशन ले रहा है किसी से कि वह आज कोचिंग जाएगा कि नहीं। इसी को पूछने के लिए वो कहता है कि आप आज कोचिंग जाएंगे ना। वह अंग्रेजी सीख रहा है ना। अगले के जहन में ये बात है कि पता नहीं वो क्लास जा रहा है कि नहीं, इंग्लिश वो सीख रहा है कि नहीं इस लैंग्वेज को, तब वो कंफर्मेशन लेता है कि वह अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो ये ना ने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया और इसी ना के लगने से ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग्स के क्या रूल्स हैं और एग्जाम्पल्स के साथ अभी इसे डिटेल में जानेंगे। विथ पॉजिटिव स्टेटमेंट रिक्वेस्ट वी ऐड नेगेटिव क्वेश्चन टैग एंड विथ नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्लिक रिक्वेस्ट वी ऐड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर वो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है या कोई रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, किसी से इल्तिजा गुजारिश कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो टैग हमारा यस, सही बताया आप बच्चों ने, टैग नेगेटिव होगा। और अगर सेंटेंस या रिक्वेस्ट नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अच्छा लड़का है ना। हम किसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है ना। यहां तक अगर आप सेंटेंस को गौर करेंगे तो यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। इसमें जैसे ही ना लग गया, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो एसटीआर का मतलब है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। सबसे पहले हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये टोटल 24 होता है, 24 होता है, जो कि इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है उसी ऑक्सिलरी वर्ब का यहां पे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा इज है। तो यहां पे इस फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे। हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना है तो हमने यहां से इज लिया, इसके बाद नॉट रखना है, यहां पे नॉट लिखा, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पे सब्जेक्ट करता आ गया ही। अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई, ही इज अ गुड बॉय इजन ही, यानी कि वह अच्छा लड़का है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यह सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें इसकी टैग पॉजिटिव बनानी है। वह अच्छा लड़का नहीं है ना।
तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देंगे और फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क होगा। तो वह अच्छा लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ गुड बॉय, कॉमा को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में ऑक्सिलरी वर्ब हमें देना है, तो यहां ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज आया है, इज देंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए यहां पे हम ही लिखेंगे। नाउ मूव टू रूल नंबर 2। जो सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं जैसे फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, etc are also believed to be negative and therefore we use positive question tag। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमी नेगेटिव वर्ड्स। जब उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। जैसे वह कभी कभार यहां आता है ना। आप गौर करेंगे इस सेंटेंस में कि यहां पर लिखा गया ही रेयरली कम्स हेयर। यहां पे कम के साथ एस इसीलिए लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जहां पे हम ही, शी, सिंगुलर नाउन या एट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस जो होते हैं। तो ही रेयरली कम्स हेयर, वह कभी कभार यहां आता है। उसके बाद जब हमने इसकी टैग बनाई तो हमने लिखा डज ही। आप गौर करेंगे इस साइड भी नॉट नहीं है और इस साइड भी नॉट नहीं है, ना तो सेंटेंस में नॉट है और ना ही टैग में नॉट है। उसकी वजह यह है कि रेयरली ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए सेंटेंस को नेगेटिव कंसीडर करते हुए इसके टैग को पॉजिटिव बनाया गया है। कुछ ही लोग उपस्थित है ना, तो कुछ लोग, सपोज कर लीजिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% की, 100 लोगों की, और उस फंक्शन में आए सिर्फ 2 लोग, तो वो ना के बराबर है, वो नेगेटिव हो गए। तो फ्यू ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो फ्यू पीपल आर प्रेजेंट, हम कॉमा अप्लाई करेंगे। चूंकि फ्यू के लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया इसलिए टैग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, आर दे। एक चीज और गौर करेंगे कि यहां पे पीपल के जगह पे दे का इस्तेमाल किया गया, चूंकि हम लोग जो सब्जेक्ट यहां अप्लाई करते हैं वो प्रोनाउन होता है, सरनाम होता है। नंबर 3, the subject of a question tag is always a pronoun when the subject of the statement is none, anyone, someone, everyone. The subject of the question tag would be he/they। अगर स्टेटमेंट में यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता की जगह पर इस्तेमाल हुआ नन, नहीं, एनीवन कोई एक, समवन कुछ, एवरीवन हर कोई, तब टैग कि जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वहां पे या तो ही लिखेंगे या फिर दे लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। जैसे यहां एग्जाम्पल में देखें, कोई नहीं आएगा ना, यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नो वन का मतलब कोई नहीं, चूंकि यह फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल का इस्तेमाल हुआ, वर्ब है कम, नो वन विल कम, कोई नहीं आएगा, कॉमा अप्लाई करेंगे। अब टैग ना के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब विल, और ये जो सब्जेक्ट है नो वन उसकी जगह पे या तो आप ही लिखेंगे या फिर दे लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है, दो में से कोई एक लिखना है, इसलिए यहां पे ऑब्लिक दिया गया है। कोई भी आ सकता है ना, एनी वन मे कम, कॉमा अप्लाई करें, और मे चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है हम यहां पे यूज करेंगे, यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है इसलिए टैग नेगेटिव होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आया और फिर आप सब्जेक्ट ही या फिर दे लिख सकते हैं। रूल नंबर 4, when the subject of the statement is nothing, oblique something, oblique everything, oblique anything, the subject of the question tag would be it। जब हमारा सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट का नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ, एवरीथिंग हर चीज, एनीथिंग कोई चीज, तब जब हम टैग में सब्जेक्ट को यूज करेंगे
तब वो इन वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा इट से। जैसे सभी चीज खो गई है ना, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी सभी चीज खो गई है। यहां कॉमा अप्लाई किया, चूंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे इज दिया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, और एवरीथिंग ये जो सब्जेक्ट है हमारा इस स्टेटमेंट में, उसको रिप्लेस कर दिया इट वर्ड ने। कुछ भी नहीं खोया है ना, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नथिंग इज लॉस्ट, हमारा टैग पॉजिटिव होगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज, और नथिंग की जगह पे जो वर्ड रिप्लेस करेगा वो हो जाएगा इट। रूल नंबर 5, इफ द सब्जेक्ट, द स्टेटमेंट इज I am and the statement is affirmative, the subject of the question tag would be are not I, but the statement is negative, we use am I। बहुत इंटरेस्टिंग ये टैग का रूल है कि अगर सेंटेंस में I am दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, तो टैग में am की जगह आर रिप्लेस हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां लिखा हुआ मुझे दावत है ना, मुझे दावत है यानी आई एम इनवाइटेड, ये इस सेंटेंस की इंग्लिश हुई। हमें यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना चाहिए वो एम होना चाहिए, बट आप बच्चे इस बात को गौर करें कि एम की जगह पे यहां पे आर लिखा गया है। क्योंकि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जब हम टैग बनाते हैं तो एम रिप्लेस हो जाता है आर से। चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो जाहिर है टैग नेगेटिव होगा, उसके लिए नॉट लिखा और सब्जेक्ट हमारा आई है। लेकिन सेम यही रूल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है जब हम उसकी टैग पॉजिटिव बना रहे होते हैं। मुझे दावत नहीं है ना, आई एम नॉट इनवाइटेड, तो यहां पे एम की जगह आर होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव बनाते समय जो इधर ऑक्सिलरी वर्ब होगा वही यहां भी इस्तेमाल होगा। थैंक यू वेरी